नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हैं लेखराज आर के अशोक यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बैगा जनजाति के बारे में। जी हाँ, एक बैगा ट्राइबल वो क्या है, उनका रहन सहन क्या है और वो किस क्षेत्र में रहते हैं और उनकी आबादी कितनी है और उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, धर्म करम, इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है। इसके अलावा भी ये भारत के अन्य राज्यों में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में इसकी जनसंख्या 8,09,744 था। जी हाँ, 8,09,744 था 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या। बैगा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला और कवर्धा जिला के क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है और छत्तीसगढ़ से जो सटा हुआ इलाका है मध्य प्रदेश का, जो डिंडौरी, शहडोल, मंडला और जबलपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पे भी बैगा जनजाति बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। बैगा जनजाति के उत्पत्ति के संबंध में अगर बात करें तो इसकी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। रसेल और ग्रिसेल आदि के अनुसार इन्हें भूमिया या भूरसिया के अंतर्गत माना जाता है बैगा जनजाति को। और एक दंत कांति यानी कि दंत कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना शुरू किया तो उन्होंने दो तरह के दो इंसानों को पैदा किया। एक को उन्होंने हल दिया जो आगे चल के खेती करने लगा और उसे गौड़ कहा जाने लगा, और एक को उसने टंगिया दिया जिसने जंगलों की कटाई करना शुरू किया। और उस समय कपड़े तो होते नहीं थे तो ये नंगा रहता था, तो इसे इन्हें नागा बैगा के नाम से जाना जाता है। आज की जो बैगा जनजाति है वो इसी नागा बैगा को अपना पूर्वज मानती है। बैगा जनजाति अभी भी दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में रहती है। ये अभी भी बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है और इनका जो घर होते हैं वो ज्यादातर मिट्टी के बने हुए होते हैं, खपरेल होते हैं या घास फूस की छतें होती हैं जिसमें मिट्टी की दीवारों के ऊपर घास फूस की छतें ये लोग बनाकर रहते हैं। इस तरह से इनका रहता है। ये आज भी अपने घर को गोबर से और छुई माटी हो गया, जो सफेद कलर की माटी होती है, इनसे साफ सुथरा करते हैं, इनसे लिपाई पुताई करते हैं। लाल और पीली मिट्टी से भी अपने घर में ये अच्छे खासे डिजाइन बनाते हैं, और जिसे आपने अगर कभी देखा होगा, ये आप देख सकते हैं किस तरह से डिजाइन इनके घर में बने रहते हैं। ये लोग का जो मतलब जीवन रहता है बहुत ही सादा और जीवन रहता है। ये लोग बांस की टोकरी, सूपा और बांस से ऐसे बहुत से चीजें बनाई जाती है। मछली पकड़ने के लिए भी बांस का बनाते हैं जिससे ये लोग मछली पकड़ते हैं। इनके घरों में जो बेसिक चीजें होती हैं वो धनुष बाण तो होते हैं, क्योंकि जंगल में रहते हैं तो सुरक्षा के लिए धनुष बाण रखते हैं ये लोग, टंगिया रखते हैं और कुछ पीतल के, एल्युमिनियम के भी बर्तन इनके यहाँ, मिट्टी के बर्तन इनके घरों में रहते हैं। बैगा जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो अपने पूरे शरीर में गुदना अर्थात टैटू बनवाई होती हैं। टैटू बनवाने के लिए एक और जनजाति उन्हें बादी जनजाति की महिलाओं के से लोग टैटू बनवाते हैं अपने पूरे शरीर में, और टैटू बनवाना ये लोग बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा इनके में माना जाता है कि अगर हम टैटू हम बनवा लेते हैं, गुदना गुदवा लेते हैं, तो ये अगले जन्म में भी हमारा निशान बनेगा। यानी कि तो ये क्या है कि ये पुनर्जन्म में भी अच्छे खासे विश्वास करते हैं। तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेतों में इनका विशेष मतलब विश्वास होता है। बैगा जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो गुदना के साथ साथ कुछ ज्वेलरी भी पहनती होती हैं, जो कि विशेषकर पत्थरों की बनी हुई होती हैं, कौड़ियों की बनी हुई होती हैं। और आपने देखा कि मोहरे भी ये गले में काफी पहनना पसंद करते हैं, नाक में, कान में, गले में, कमर में ये पहनना, ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं। अगर इनकी ड्रेसेस की बात करें तो महिला का जो कपड़े होते हैं वो घुटने तक ही होते हैं। जी हाँ, एक घुटने तक ही ये कपड़े पहनती है महिला, जो साड़ी को लपेट लेती हैं, घुटने तक पहनती हैं। और पुरुष जो होते हैं वो भी लंगोटी लगाए रहते हैं और उनका ज्यादातर शरीर खुला रहता है। लेकिन अभी वो लोग काफी आधुनिक कल्चर यानी काफी मॉडर्न ड्रेसेस भी पहनना शुरू कर दिए हैं, आधुनिक कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए। लेकिन इनकी परंपरा अगर पहनावा की बात करें तो यही है। भोजन की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं।
ये सुअर जंगली जानवरों का भी काफी शिकार करके खाते थे। और कोदो कुट की दाल चावल का भी मतलब खाना पसंद करते हैं। और दाल का जो मतलब चावल का जो माड़ निकलता है ना, इसे विशेष रूप से खाना पसंद करते हैं। महुए की शराब इनके यहाँ सबसे ज्यादा फेमस होती है। महुए की शराब बनाकर ये पीते हैं। और जिनके जितने भी त्योहार भी होते हैं उसमें महुए की शराब का ये लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं। उन्हें मतलब एंजॉय करने के लिए परंपरा टाइप की बनी हुई है कि महुए की शराब का आप उपयोग करने का। बैगा जनजाति के लोग जंगलों को काटकर उसके राख में खेती करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हल से खेती करने में धरती माता को चीरने का पाप हम नहीं करेंगे, धरती माता को दर्द होगा, बोझ होगा, ऐसी इनकी मान्यता है। इसलिए ये लोग जंगल को पहले जलाते हैं, फिर उसके राख में खेती करते हैं। ये झूमिंग कृषि भी करते हैं। और इनकी ज्यादातर कृषि में आपको बताया कि पहाड़ी इलाकों में रहती है, तो ज्यादा घाटियों में इनकी खेती होती रहती है। ये लोग ज्यादातर मोटा अनाज पैदा करते हैं, जैसे अरहर हो गया और कोदो कुटकी हो गया, रमतिला हो गया, इन चीजों की खेती ये लोग ज्यादा करते हैं। और महुए की भी अच्छी खासी ये लोग मतलब खेती करते हैं। उनके महुए के पेड़ से ये लोग महुए की फूल इकट्ठा करते हैं, उसके फल को भी इकट्ठा करते हैं और उससे तेल निकाल कर भी उसका यूज करते हैं। बैगा जनजाति के उपजातियों की अगर बात करें तो इसमें बिंझवार बैगा, जो बिंझवार है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके नगोटिया और जिन्हें नगोटिया भी कहते हैं, नरोटिया होते हैं। बिंझवार, भगोटिया, नगोटिया, राम भैना, कट भैना, दूध भैना, गुडवाना, गोंड भैना, कुरका, ये जो इनके प्रमुख उपजातियां हैं, जो ये प्रमुख रूप से कुछ उपजातियां हैं। इनके सरनेम की अगर बात करें तो इसमें मरामी, निकाम, तिकाम, धुर्वे, मरकाम, इस तरह के इनके सरनेम का ये लोग यूज करते हैं। और सेम सरनेम इनकी गौड़ जनजाति भी में मिलती जुलती है। इसी सरनेम के लोग गौड़ जनजाति में पाए जाते हैं। जनजाति प्रतिसत्तात्मक होती है, यानी पिता प्रधान होता है, वहां पे घर का जो मुखिया होता है और जो सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति होता है वो पुरुष ही होता है घर में। तो पितृसत्तात्मक होती है या पितृ प्रधान होती है बैगा जनजाति। संतान उत्पत्ति करना ये लोग भगवान की देन मानते हैं। जी हाँ, संतान का पैदा होना भगवान की देन मानते हैं। और ये लोग प्रसव के लिए किसी हॉस्पिटल या कोई अलग से हॉस्पिटल नहीं जाते, अलग से घर में नहीं जाते। ये लोग घर में ही मतलब घर में ही प्रसव कराते हैं। और जो प्रसव कराने वाली जो दाई होती हैं उसे सुनवाई कहते हैं। सुनवाई नाम की महिला, जो सुनवाई कहते हैं, सुनवाई घर में ही महिलाओं की जच की अर्थात प्रसव कराती है। प्रसव के बाद इन्हें पीपल, सोंठ, अजवाइन और गुड़ के बने लड्डू महिला को खिलाया जाता है ताकि महिला कमजोर न पड़े, उनके शरीर में मतलब ताकत बनी रहे। इसके लिए लोग गुड़, सोंठ के लड्डू खिलाते हैं। नवजात शिशु को नहला धुलाकर देवी देवताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और पूजा करते हैं। एवं रिश्तेदारों को भी शराब भी बांटी जाती है, क्योंकि मेरे घर में संतान उत्पत्ति हुई है। इस खुशी में रिश्तेदारों को शराब भी बांटी की जाती है। छोटा मोटा प्रोग्राम भी लोग मतलब रखते हैं और बहुत ही पूरी रात ये लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। जो बैगा जनजाति होती है इनमें अगर शादी की उम्र की अगर मैं बात करूं, जो बैगा जनजाति की शादी की उम्र की अगर मैं बात करूं, तो बैगा जनजाति में पुरुषों की जो शादी होती है वह 14 से 18, जी हाँ 14 से 18 साल के बीच में पुरुषों की शादी कर ही दी जाती है। और अगर महिलाओं की बात करें तो 13 से 16 साल के बीच में बैगा जनजाति के लोग अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। हाँ, लेकिन अभी थोड़ी शिक्षा की का मतलब अभी थोड़ी शिक्षित हुए हैं, थोड़ा मतलब शहरों में आए हैं तो थोड़ा समझदार हुए, तो थोड़ा इसमें परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अभी अगर कहें तो 80% लोग ऐसा ही करते हैं। इसमें बहुत कम लोग ही इनका जो है मतलब इस तरह का मतलब अभी मॉडर्न को अपना रहे हैं। सरकारों की एक नई नई योजनाओं के तहत जागरूक किया जाता रहा है, समय समय पर जागरूक करते ही सरकार अपनी योजना के तहत तो जागृति आ रही है। जनजाति में मामा बुआ यानी मामा और बुआ की लड़की, जी हाँ मामा बुआ जिस कहते हैं, तो मामा बुआ की लड़का या लड़की के साथ ये लोग शादी कर लेते हैं। इनके में
मतलब विभिन्न प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें खर्ची विवाह यानी कि वधु को धन देते हैं। धन के रूप में जो देते हैं वो दाल, चावल, हल्दी, तेल, गुड़, ये मतलब नगद दिया जाता है, जिसे खर्ची विवाह कहते हैं। यह सेवा विवाह भी होता है, जिसे लमसैना विवाह के नाम से भी जाना जाता है। चोरी विवाह होता है, जिसे सलाह या पलायन विवाह के नाम से भी जाना जाता है। पैटू विवाह होता है, जिसे घुसपैठी विवाह के नाम से जाना जाता है। गुरावाट विवाह होता है, जो कि बिन महीने पैसे की लेन देन करके ये विवाह होता है। तो इस तरह इन समाजों में कुछ विवाह होता है। इसमें जो सबसे अगर फेमस अगर इनका विवाह कहूँ तो वो लमसैना विवाह और पुनर्विवाह होता है। जी हाँ, पुनर्विवाह से तात्पर्य ये होता है कि अगर कोई महिला अपने पति को छोड़ना चाहती है तो वो छोड़ सकती है और उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी करती है। तो कुछ इनकी रस्में होती हैं, वो रस्म करने के बाद वो किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर सकती है। इस तरह की विवाह को ये लोग पुनर्विवाह कहते हैं। बैगा जनजाति में लोगों को जलाया नहीं जाता। जी हाँ, अगर लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनके सबको जलाया नहीं जाता, उसे दफनाया जाता है। ये लोग 3 दिन में ही पूरे घर की साफ सफाई कर लेते हैं और कहीं कहीं 10 दिन में ये लोग, जो इनका 10वां दिन होता है उस दिन अच्छा खासा इनके यहाँ प्रोग्राम होता है, नाच गाना होता है बैगा जनजाति के यहाँ। और रिश्तेदारों के साथ ये लोग प्रत्येक की शांति के लिए पूजा पाठ भी करते हैं और मृत्यु भोज का भी इनके यहाँ चलन है, ताकि मतलब जो मृत व्यक्ति है उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए लोग मृत्यु भोज का भी प्रावधान करते हैं। बैगा जनजाति के काफी ऐसे मामले होते हैं जो मतलब घरेलू मामले होते हैं कुछ, या अपने गांव बस्ती के जो मामले होते हैं उनको निपटाने के लिए कुछ पदाधिकारी होते हैं, जिसमें मुकद्दम, दीवान, समर्थ और चपरासी जैसे कुछ पद होते हैं। ये लोग आपस में मिलकर मतलब वैवाहिक मामले हो गए, अनैतिक संबंध के मामले हो गए, इस तरह के मामले और घरेलू हिंसा के मामले में ये लोग आपस में पंचायत की तरह निपटारा करके उसको दंडित करते हैं, निपटारा करते हैं मामले का। इनकी देवी देवता की अगर मैं बात करूं तो इनके प्रमुख देवी देवता में बूढ़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव एवं रतमाई, बाघ देव, बूढ़ी माई, दुल्हा देव आदि प्रमुख रूप से इनकी देवी देवता हैं। ये लोग अपनी देवी देवताओं को मुर्गा, बकरा और सुअर की बलि देकर उन्हें प्रसन्न करते हैं। ये लोग जादू टोना में भी बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ये लोग त्योहारों की अगर बात करें तो ये हिंदू त्योहारों को पूरी तरह से अपनाते हैं, हिंदू त्योहारों को ही मतलब अपनाते हैं, जैसे होली, दीपावली, हरेली अमावस्या, दशहरा, काली पूजा, इन तमाम त्योहारों का ये लोग मनाते हैं। इनके देवी देवताओं को जितने भी पूजा होती है वो भूत प्रेत भगाने के लिए भी ये लोग पूजा पाठ करते हैं। इनके अगर प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में अगर मैं बात करूं आपको तो इनके जो कर्मा हो गया, इनका बहुत ही फेमस डांस है जो कि इनका लोक नृत्य है। ये लोग अच्छे से मतलब डांस करते हैं, मतलब कर्मा नाचते हैं, झटपट नाचते हैं, क्षेत्रा नामक नृत्य करते हैं, नाटिका नृत्य करते हैं और लोकगीत, कर्मा गीत, इन तमाम इस तरह के गीतों का ये लोग करते हैं। ये लोग वाद्य यंत्र में क्या हैं, ढोलक, मजीरा, टिमकी, नगाड़ा और किन्हरी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं अपने मतलब गायन बाजान के लिए। दो 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो 40.6%, जी हाँ 14.6% इनकी साक्षरता दर थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 50.4, जी हाँ 50.4% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 30.8% थी। दोस्तों ये थी बैगा जनजाति के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी। आपको अगले वीडियो में किस जनजाति के बारे में आपको जानकारी चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।